हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। स्वागत है आपके अपने चैनल जीके मस्ती में। चलिए शुरू करते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ मैं। किरण का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के हम वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक दो और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अवंतिका नाम था। क्या नाम था? अवंतिका। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? महापद्म नंद जो है आपका नंदवंश का संस्थापक था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ईरानियों द्वारा किया गया था। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 326 ईसा पूर्व में किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्यवंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अजात शत्रु को कहा जाता था, ठीक है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उदयन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेबीलोन में हुई थी। बात करें सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? झेलम नदी के। बात करें अगले प्रश्न पे, किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्विनगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पालिशकृति बर्तन के। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीवर्ज या उसे राजगृह भी कहते थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन ने चयन किया था। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 महाजनपद की सूची में उपलब्ध है तो कौन सा है आपका? कहाँ पे है? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बात करें मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? घनानंद था। कौन था? घनानंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य में का उत्कर्ष किस सदी में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 6ठी सदी में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? नंद वंश का था। बात करें अगले प्रश्न पे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा माना जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मगध माना जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? घनानंद था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करें अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों कहाँ पे खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलिंग में, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डेरियस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश उन्हें अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजात शत्रु, ठीक है। पहले इसने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी, बाद में फिर इसकी हत्या कर दी थी इसके बेटे ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? चलिए अगले प्रश्न क्या कहता है? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शिशुनाग ने। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16वें महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया?
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्मी द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अर्धचंद्राकार है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बृहद्रथ थे। बात करें कलिंग ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भोजक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गृहपति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? धनी व्यक्ति से है। कुछ जैनों की संगतियों के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं कि प्रथम संगति कहाँ कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसने किया था? तो स्थलभद्र ने किया था। बात करें द्वितीय संगति 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी ने क्या किया था? वल्लभी स्थल है और देवधरी क्षमा श्रमण जो है इसका अध्यक्ष बना था इसका। इसके साथ ही हम बौद्ध संगति की तरफ चलते हैं। बौद्ध संगति में क्या बोलता है आपका? प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक था इस समय, राजगृह स्थान था और महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे पहले वाले में। बात करें दूसरे संगति में तो 383 ईसा पूर्व में ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। स्थान बात करें तो वैशाली है और इसका अध्यक्ष किसने किया था? तो सर्वकामिनी ने किया था। मैं तृतीय संगति की तरफ चलते हैं। 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? संगति हुआ था और मुगली पुत्र ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। बात करें चतुर्थ संगति की तो ये प्रथम सदी में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और इसका अध्यक्ष किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मौर्य काल के बारे में जानते हैं। इसका टाइम पीरियड 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व तक। चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पर्ण नाम था। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कुणाल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखादत्त था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म का। बात करें अगले प्रश्न पे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चाणक्य ने की थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांची किस काल व मूर्ति काल का निरूपण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बौद्ध धर्म का। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? प्रभावती बोल रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कारुवाकी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मागधी का। बात करें अगले प्रश्न पे, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला भेजा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 7 श्रेणी में। वही बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राजनीतिक नीतियों पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक ने। वहीं चलते हैं, एक यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है ज्ञान से क्या संबंधित है? कहता है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता रही है। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सांची कहाँ पे है? तो आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था।
बात करें अगले प्रश्न पे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो किसका बना हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लकड़ी का बना हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए किया जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आजीविकाओं के लिए किया जाता था, आजीवक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भारबू स्तंभ। बात करें अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, तो दोस्तों किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का समकालीन था। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य वंश ने। बात करें अगले प्रश्न पे, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिका था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखादत्त है। बात करें अगले प्रश्न पे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिका है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक भाषा है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जिसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त साम्राज्य समझ में आता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया था भारतीय साम्राज्य को। बात करें चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। वहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बिंदुसार के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? किसके प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र के। बात करें अगले प्रश्न पे, तो कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो दोस्तों किसका है? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि उधार पर राजधर्म की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपनाया था, फिर भी वो हिंदू धर्म की आस्था को नहीं छोड़ा, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? देवानाम प्रिय की उपाधि दी जाती है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप था। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं आप, 2016 का क्वेश्चन पूछा गया इसमें UPPCS में, ठीक है। मेंस में पूछा गया 2006 में, IAS में पूछा गया प्री के 1993 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 में शिला अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? भ्रावो स्तंभ। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला था। बात करें अगले प्रश्न पे, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंतिम मौर्य सम्राट नहीं, स्टार्टिंग का होना चाहिए, बृहद्रथ स्टार्टिंग था, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य का अंतिम, हाँ मौर्य साम्राज्य का भी अंतिम यही था, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ पे है? तो कालसी में है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? अशोक ने बनवाया था। बात करें अगले प्रश्न पे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था,
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय एवं तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शिलालेख संख्या 18 में। कितने में मिलता है? 13 में मिलता है। शिलालेख 13। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 305 ईस्वी में किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज की युक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? गुड़ पुरुष कहा जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मिस्र का राजा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? 15। बात करें अगले प्रश्न पे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो दोस्तों इसने क्या किया था? कलिंग को जीतने के बाद इसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या कर दिया गया? त्याग दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल कौन सा है? तो दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा। बात करें अगले प्रश्न पे। तो अशोक के मनशेहरा जो पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी जो कि आपका पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? खरष्टी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? अशोक ने किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है? पहला मौर्य काल देख लिया हमने, अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है 185 से 319 है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर दी गई थी, किसने किया था? हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पे मौर्योत्तर काल का मतलब क्या होता है? तो मौर्य के बाद का जो काल है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वसुदेव था। बात करें सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिमुख था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्पमित्र शुंग का था। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? शक राजा रुद्रदामन द्वारा किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में किया था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कड़फिसस सेकंड के द्वारा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शक ने किया था। ठीक है, शकों ने। बात करें कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तुकला के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रीकों द्वारा लाया गया था। बात करें अगले प्रश्न में। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था तो कहाँ था? तो बैक्टीरिया था। बात करें अगले प्रश्न पे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलों तथा चेरों का।
वहीं बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो दोस्तों किसके अधीन किया था? मौर्यों के अधीन किया था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकाल की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? भारत और ग्रीक का मिश्रण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण। वहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इस दोस्तों इसका आंसर भी क्या होगा? कुषाण होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन राजा था। वहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों उसका भी सही आंसर क्या होगा? कुषाण काल होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कण्व ने किया था। बात करें अगले प्रश्न पे, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? पेन चाओ ने हराया था। दोस्तों बता दें, अगर आप मेरे चैनल में नए अभी तक बने हुए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा, आपको अपडेट होते रहेंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा चैनल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबू के सिक्के किसने जारी किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाणों ने किया था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या? 57 ईसा पूर्व के बाद क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक भाषा थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न पे, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण क्या है, उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? पुरुषपुर था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? पेशावर का दूसरा नाम है। बात करें चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क के चिकित्सक थे। मैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो दोस्तों गंधार कला। बात करें अगले प्रश्न पे, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? मथुरा संग्रहालय में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर भी क्या होगा? सातवाहन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? यूनानियों ने किया था। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क के काल में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ पे है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? भारत में है। अब भारत में भी कहाँ है? तो बता दो, बिहार में है। कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं कि वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहाँ यही शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। अच्छा, तक्षशिला आपका पाकिस्तान में, नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ है? बिहार में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? खारवेल था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो दोस्तों कनिष्क के सिक्कों पर, ठीक है। बात करें योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? कार्तिकेय का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? 81 ईस्वी सन। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अश्वघोष किसका समकालीन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क का समकालीन था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण काल में हुआ था, कुषाणों ने किया था मतलब। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी, ग्रीक या आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। वहीं अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है तो कहाँ पे, कौन सी है? तो अमरावती में थी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण में मिलती है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विधि के क्षेत्र में।